मरक्यूरी यानी बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज की सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। मरक्यूरी हमारे धरती से करीब 7 करोड़ 17 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हमारे शुक्र ग्रह के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य की काफ़ी नज़दीकी होने के बावजूद इसके बारे में सबसे आखिरी में पता चला था। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लेता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर बुध ग्रह पर जाना क्यों मुश्किल काम था। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव ने चंद्र पर कदम रखा था। इस वक्त जब हम चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, तब हमारे पास मरक्यूरी पर जाने की कोई भी सटीक गणना नहीं थी, जबकि हम सौरमंडल की आखिरी ग्रह नेपच्यून तक पहुंचाने के लिए स्पेसशिप भेज चुके थे। आखिर बुध पर स्पेस जहाज भेजना क्यों मुश्किल था? बुध ग्रह के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाने के पीछे दो कारण थे। पहले इसका सबसे छोटा आकार और दूसरा इसका सूरज की काफ़ी नज़दीक होना, जिनके कारण इसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। इसके अलावा एक और खतरा भी था कि अगर बुध ग्रह के लिए स्पेस प्रोब भेजा गया तो वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी तेज हो जाएगा और बुध ग्रह को मिस करके तबाह हो जाएगा। 3 नवंबर 1973 को नासा ने मेराइनर 10 नामक एक स्पेस प्रोब को रवाना किया, जिसका उद्देश्य था शुक्र ग्रह के ऑर्बिट को परखना। मेराइनर 10 बुध के करीब से 3 बार गुजरा है और इस मिशन में नासा को बुध ग्रह के सिर्फ 45% हिस्से के बारे में ही तस्वीर मिली। वो कभी भी कम रेजोल्यूशन वाली भी थी, लेकिन मेराइनर 10 के जरिए पहली बार बुध ग्रह को करीब से देखा और इसके बारे में जानकारी हासिल की। मरक्यूरी पर उतरने पर यह बिल्कुल हमारे चांद जैसे ही लगता है, लेकिन हम यहाँ पर उतर नहीं सकते हैं क्योंकि दिन के समय इसके सतह का तापमान लगभग 413 डिग्री सेल्सियस का होता है और रात में यह तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मेराइनर 10 के जरिए बुध ग्रह के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन यह डाटा मरक्यूरी पर पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। इसी वजह से 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर नामक जहाज को भेजा गया। यह बुध ग्रह पर भेजने वाला पहला मिशन था। 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेस यान सफलतापूर्वक बुध ग्रह के ऑर्बिटर में पहुंच गया था। सन 2012 तक इसका उद्देश्य पूर्ण हुआ। फिर 13 अप्रैल 2015 को इस स्पेस प्रोब को बुध से टकराकर इस मिशन का अंत कर दिया गया। मैसेंजर स्पेस जहाज की मदद से हमको बुध के 19% हिस्सों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। इस मिशन में ऐसी जानकारी मिली जिससे वैज्ञानिक चौंक गए थे। नासा को पता चला कि बुध ग्रह का कोर इसके आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा है। यह एक अजीब बात थी क्योंकि इतने छोटे ग्रह का इतना बड़ा कोर हो ही नहीं सकता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बुध ग्रह पहले बहुत बड़ा ग्रह होगा, लेकिन किसी दूसरे पिंड के साथ टकराव के कारण इसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया होगा। 20 अक्टूबर 2018 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर बेपी कोलंबियो नामक स्पेस यान को बुध ग्रह के लिए रवाना किया है। यह स्पेस क्राफ्ट सन 2025 तक मरक्यूरी ग्रह पर पहुंच जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल होगी। इसका सतह पूरी तरह से पथरीला है, जो कि गड्ढे से भरा हुआ है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है और इसकी कोई चंद्रमा भी नहीं है। पृथ्वी के मुकाबले यह ग्रह धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी के एक दिन के हिसाब से बुध ग्रह में 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। आज से 5000 वर्षों पूर्व सुमात्रा के लोग इस ग्रह के बारे में जानते थे। 500 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के खगोल वैज्ञानिकों ने भी इसके होने की पुष्टि की थी। इसका अंग्रेजी नाम मरक्यूरी है, जो कि रोमन देवता का नाम के आधार पर रखा गया था।
इसका रेडियस लगभग 2414 किलोमीटर है। आज से 4 बिलियन वर्ष पूर्व लगभग 100 किलोमीटर लंबा क्षुद्र ग्रह इस ग्रह से टकरा गया था, जिसका प्रभाव 1 ट्रिलियन मेगाटन वाले बम के बराबर था। इससे 1515 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया है, जिसे कार्लोस बेसिन का नाम दिया गया। इसका चुंबकीय बल पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1% होती है और इस ग्रह के कोर में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा में होता है। आपको इस वीडियो में बुध ग्रह के बारे में बताया गया सारी बातें नासा के द्वारा भेजी गई मैसेंजर प्रोब से कलेक्ट किया गया था। तो फिलहाल के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो लाइक करना, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। और आपकी कीमती राय हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।